नमस्कार दर्शकों, कोविड टॉक में आप सभी का स्वागत है। तो आज हमारे साथ फिर से एक और बार डॉक्टर संदीप डोगरा जुड़ चुके हैं। तो सर आपका स्वागत है। तो बिल्कुल सर, मेरा सवाल इस तरीके से है कि ये बातें तो सब कह रहे हैं कि कोविड हो जाए उसके बाद क्या करना है, लेकिन उसके बाद अगर हम बात करते हैं जब पेशेंट रिकवर हो जाता है उसके बाद बहुत सारे सिम्टम जो है वो देखने को मिलते हैं। किस प्रकार के सिम्टम्स जो है वो पेशेंट में ज़्यादातर देखने को मिल रहे हैं अगर इस सेकेंड वेव की बात करें? देखिए, कोविड की जो रिकवरी है, पहले अगर हम उसकी बात करें तो एक चीज़ मैं आपसे बताना चाहूँगा कि कई लोग जो माइल्ड या मॉडरेट या सिवियर अगर बीमारी से भी अगर जूझते हैं तो उनकी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज के बाद या होम आइसोलेशन के डिस्चार्ज के बाद अब एक नई चीज़ देखने को मिल रही है कि कुछ लोगों को कोविड नेगेटिव आने के बाद या पूरी तरह से रिकवरी होने के बाद में जब वो वापस आते हैं तो थोड़ी देर के बाद में उनको फिर से ऐसे कुछ लक्षण उनको लगते हैं, होना शुरू होते हैं, जिसके लिए वो कभी कभी घबरा भी जाते हैं कि दोबारा से तो नहीं कुछ हो गया जी। तो ये समझना पड़ेगा इसमें कि अमूमन देखा जाता है कि अगर 4 से 12 हफ्ते के अंदर, यानी कि एक बार कोविड हुआ, कोविड के बाद डिस्चार्ज हो गए जी, उसके 4 से 12 हफ्ते के जो अंदर का जो अंतराल है जी, कई बार उन लोगों में ऐसे कुछ सिम्टम जैसे कि कभी कभी हल्का सा बुखार बार बार आना जाना, या फिर कभी सांस लेने में दिक्कत छाती में टाइटनेस अगर फील होता है, कभी कभी हल्की दर्द भी रहती है, बार बार थकावट होना, एहसास होना है इसका, लेजीनेस, घबराहट होना, और ज़रा सा चलने पे सांस फूल जाना, ये एक पोस्ट कोविड एक्यूट सिंड्रोम हम इसे कहते हैं जी। जो कि कई लोगों में, खासकर वो लोग जिनमें ज़्यादा सीवियर बीमारी हुआ हो या अगर उनको कोई कोमॉर्बिडिटी है, कोई और बीमारी भी साथ में थी उस समय, तो ऐसे ये चीज़ें जो है इसको हम पोस्ट कोविड की एंटिटी करके लेते हैं जी। और जो 12 हफ्ते के बाद में रहते हैं वो तो प्योरली पोस्ट कोविड सिंड्रोम करके कहलाते हैं। और कई लोगों में ये लक्षण जो है जल्दी ख़त्म हो जाते हैं या कम हो जाते हैं, कई लोगों में और देर तक ही रहते हैं। तो इसमें ये समझना ज़रूरी है कि ये कोविड जो है जब इन्फेक्शन होता है तो ये अभी भी हम देख रहे हैं, ये एक मतलब इवॉल्विंग टॉपिक है कि बॉडी में अलग अलग जगहों पे जाके ये इफेक्ट करता है जी। और जो उसके परिणाम हैं वो अभी हम समझ रहे हैं, देख रहे हैं। और अभी जो इस समय की जो पोजीशन है उसमें हमें इतना ही मालूम है कि ये पोस्ट कोविड के सिम्टम जो हैं ये लॉन्ग टर्म इसके आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं। और इसके लिए सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट, जैसे कि अगर बुखार है तो उसका लिए दवाई ले लिया, आराम जो हम बोलते हैं स्टैगर्ड रिस्पांस की बात करते हैं कि हमेशा कोविड के बाद, रिकवरी के बाद में एकदम अपनी ज़िंदगी में वापस मत आओ जी। उसमें एक स्लो लेवल से स्टार्ट कीजिए, माइल्ड एक्सरसाइजेस और माइल्ड एक्टिविटीज़ को करते करते आप ग्रेजुअली अपना जो लाइफस्टाइल है उसको वापस लाने की कोशिश कीजिए। एकदम जो है बॉडी में एक्सर्शन या एक्टिविटी जो है वो कई बार दोबारा से आपको दिक्कत कर सकती है। और कई बार लोगों को जब वो ज़्यादा एक्सर्ट करते हैं उनको वापस हॉस्पिटल आने की ज़रूरत पड़ती है, उनका हाइपोक्सिया हो जाता है, उनको सांस लेने में दिक्कत आती है और उनको वापस जो है हॉस्पिटल तक आने की नौबत पड़ सकती है। तो स्टैगर्ड जो रिस्पांस होता है ज़िंदगी में वापस आने का, वो एक तरीका है। साथ में पोस्ट रिकवरी में खाने पीने का जो अपना जो ख्याल रखना होता है, अपनी जो इम्यूनिटी है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो भी हम बातें बार बार करते हैं उनका पालन करना चाहिए। और धीरे धीरे से अपनी जो प्री कोविड की जो लाइफ है उसमें आप ऐसे करके आ सकते हैं। बिल्कुल, वही हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे आप अपना लाइफस्टाइल पहले जी रहे थे, एकदम से रश मत करिए जी, अब हम दोबारा से वैसे ही काम करिए, धीरे धीरे अपनी डाइट को भी बढ़ाइए जैसे आप लेते थे, लेकिन एक हम कह सकते हैं बेबी स्टेप्स लेकर अपनी लाइफ में दोबारा से जो है वो बढ़ना चाहिए। तो वही कॉल्स का सिलसिला शुरू हो गया है, कॉल भी लेते हैं सर। हेलो 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 जी, अपना सवाल बोलिए सर। हेलो जी, सवाल बोलिए सर अपना। हाँ बोलिए, सवाल क्या है आपका? हेलो हाँ बोलिए, सवाल क्या है आपका? हाँ हेलो सर, आपका सवाल क्या है? सवाल बोलिए सर अपना। हाँ, मेरा सवाल ये है कि मैं सितंबर में पॉजिटिव आया था, सितंबर में 4 अक्टूबर को नेगेटिव आया। 15 दिन अस्पताल में रहने के बाद ये छुट्टी हो गई। अभी मुझे कहते हैं सारे, मैंने एंटीबॉडी टेस्ट कराया, सारे कहते हैं कि आप मत करा दो वैक्सीन, मुझे वैक्सीन कराने की जरूरत है। आप सितंबर में पॉजिटिव आए थे, उसके बाद आप रिकवर हो गए
और अब आपका सवाल है कि आपको वैक्सीन करवानी चाहिए कि नहीं करवानी चाहिए? वैक्सीन करानी चाहिए। हाँ, तो इसका जवाब है कि जरूर करवानी चाहिए आपको वैक्सीन। दो कि आपको देखिए, नेचुरल कोविड की जो इम्यूनिटी होती है वो कुछ देर के बाद में कम हो जाती है, तो इसलिए वैक्सीन जो है वो चाहे जिसको कोविड हुआ हो या नहीं हुआ हो, दोनों में करवानी चाहिए। बस ये है कि जिनको कोविड हुआ हो उसमें हम 3 महीने का जो है वक्फा देने की बात करते हैं, 3 महीने के बाद लगानी चाहिए। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, लगवानी चाहिए, जरूर लगानी चाहिए। उल्टा आप वैक्सीन लगाएंगे तो आपका एंटीबॉडी लेवल और बढ़ जाएगा, जो आपको काफी देर तक जो है कोविड के इन्फेक्शन से बचा के रखेगा। जी, बिल्कुल, जैसे वैक्सीनेशन को ये लेके सवाल है, वैसे वैक्सीनेशन की बात करते हैं, बहुत सारी ऐसी अफवाहें जो है सोशल मीडिया पे देखने को मिल रही है, या हम ये कह सकते हैं कि आजकल टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है कि कौन सी खबर फेक है, कौन सी रियलिटी है, उसमें पहचाने में, डिफ्रेंशिएट करने में बहुत ही मुश्किलें आती हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं, पूरे भारत में वैक्सीनेशन की जो ड्राइव है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही है। कितना ज़रूरी है इस समय वैक्सीनेशन को लगाना, और इस पे दो राय या अपना डबल दिमाग नहीं लगाना है कि क्या इसका होगा, क्योंकि इस पे बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि जो यंग जनरेशन है 18+ है, क्या उनके फ्यूचर में कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं आएंगी। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इस समय कितना और वैक्सीनेशन कितनी बेनिफिशियल है, इसके बारे में भी बताइए। देखिए, यहाँ पर वैक्सीन के बारे में अलग अलग भ्रांतियाँ जो हैं, मिथ्स जो हैं वो सर्कुलेट हो रहे हैं, पर साथ में एक कोशिश ये भी की जा रही है, जैसे कि हम इस प्रोग्राम की जरूर बात कर रहे हैं, साथ ही साथ में हम ये लोगों को ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वैक्सीन का जो फायदा है वो उसके जो छोटे मोटे साइड इफेक्ट से बहुत ज़्यादा है। वैक्सीन आज जो जिस तरह से डिमांड वैक्सीन की बनी है, जब से शुरू हुई है तब से लेके अब तक, जो इस समय की जो डिमांड, लोगों में जो जागृति है, जो इसका इंटरेस्ट है, जो इसका जो वो उसकी ज़रूरत महसूस कर रहे हैं, वो अनप्रेसिडेंटेड है। काश ये जो अवेयरनेस है ये हमारी एक दो महीने पहले आई होती तो हम लोग काफ़ी जानें बचा सकते थे। तो आज की डेट में काफ़ी सारा जो नॉलेज है वो डिसेमिनेट हुआ है पब्लिक के अंदर। अलग अलग तरह के पोर्टल्स हैं, ट्विटर है, फेसबुक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्रेस रिलीज हैं, आपके जो न्यूज़पेपर जो हैं, हर एक जो मीडिया जो उसमें बता रहा है इसके बारे में कि क्या सच है, क्या फैक्ट है, क्या झूठ है। तो लोग समझदार हैं, लोगों को अपने सामने दिखाई दे रहा है कि जिनको वैक्सीन लगी होती है, जिनको पूरा कोर्स किया होता है, उनमें सिवियर डिजीज नहीं होती है। डॉक्टर्स अपने आप में ये चीज़ देख चुके हैं, जो हम सबसे पहले लगाने वाले थे। हमने खुद अपने आप में देखा कि हमारे जो लोगों को, कलीग्स को वैक्सीन दोनों लगे थे, उनको अगर री इन्फेक्शन हुआ भी तो बड़ा माइल्ड सा रहा था और वो आराम से उसके बाद निकल गए। तो बड़ी सारी एग्जाम्पल्स हैं जो अब लोगों के सामने हैं, और अभी भी कई लोगों को थोड़े से डाउट्स रहते हैं, बिकॉज अगेन फेक न्यूज़ चलती है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी मेजॉरिटी जो है उन लोगों को समझ में आ गया है कि ये एक ऐसा रिलायबल एक इंटरवेंशन है जो हमें कम से कम कोविड की सिवियर बीमारी से बचा सकता है। और अगर हम इसको मास्क के साथ में और बाकी जो भी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के साथ में यूज़ करें तो डेफिनेटली हम एक नया सवेरा, नया दिन देख सकते हैं। जो हम सोच रहे हैं कि कोविड से बाहर निकल के अपनी आम जिंदगी शुरू करने की बात कर रहे हैं, उसका जो इलाज आज के दिन जो है वो वैक्सीन ही है। बिल्कुल, और वही जम्मू कश्मीर के केसेस की बात करते हैं, एक डाउनफॉल जो है वो देखने में दिख रहा है, और बहुत ही अच्छी खबर है कि इस तरीके से अब जहाँ वैक्सीनेशन लग रही है, लोग कोविड का एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है वो भी समझ पा रहे हैं। तो सर, वही एक सवाल भी ले लेते हैं। हेलो जी, अपना सवाल बोलिए। हेलो, बोलिए, सवाल क्या है आपका? डॉक्टर साहब से हमें पूछना है जी कि जिसने वैक्सीन किया ना जी, हाँ बोलिए जी। हेलो, हाँ बोलिए, सुन रहे हैं। 2 वैक्सीन जब हो गए ना, पूरे 2 वैक्सीन, जी, तो फिर क्यों पाल्टू निकलता है वो? देखिए, ऐसा है कि जो भी भारत में जो वैक्सीन लग रहा है, या तो वो कोविशील्ड है या वो कोवैक्सीन है, तो दोनों जो वैक्सीन है वो जो है उनकी जो इफेक्टिवनेस है, यानी कि इन्फेक्शन से बचाने की जो उनकी कैपेसिटी है वो 100% नहीं है, वो कहीं 80% के करीब है। तो जब टीवी पर है ना अभी, हाँ, बिल्कुल, सुनिए मेरी बात। तो जो वैक्सीन, इसके बाद क्यों नहीं हो रही? हेलो, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आवाज आ रही है। मैं बोलता हूँ जो डॉक्टर है ना। हेलो, तो आपको समझना है कि जो भी वैक्सीन हम लगाते हैं वो 100% इफेक्टिव नहीं होती है। वो उसमें जब हम वैक्सीन लगाते हैं तो
थोड़ा चांस रहता है उसमें कि उसमें इन्फेक्शन हो सकता है। उसी इन्फेक्शन से बचने के लिए बार बार साथ में वैक्सीन के हम कहते हैं कि आपको मास्क पहनना है और बाकी जो भी जो एसओपीज है उनका भी पालन करना है, तभी हम इस कोविड से बच पाएंगे। कोई भी वैक्सीन जो है वो 100% इफेक्टिव नहीं होती है। जैसे इनका सवाल है कि वैक्सीनेशन तो हमने दोनों डोज लगा दिए हैं, उसके बाद भी हम कैसे पॉजिटिव हो गए। देखिए वैलिड है, ये क्वेश्चन बेहतरीन है, लेकिन इसके साथ ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि वैक्सीनेशन जो है हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है। जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, लेकिन वैक्सीनेशन लगाने का मतलब ये नहीं है कि फिर आप मास्क नहीं पहनेंगे। देखिए वो बात वही है कि हमें इसके पीछे की साइंस को समझना है जी। अब जो हमने ये 12 हफ्ते का जो अंतराल की हम बात करते हैं, ये 4th फेज के ट्रायल जब हुए, जब ये वैक्सीन लगना शुरू हुई, तो साथ में हमने ये भी देखना चाहा कि इसका जो है एक्चुअल बेनिफिट कितना हो रहा है। अब उसमें जो हमारे पास नई रिसर्च की फाइंडिंग्स आई हैं वो देखा गया है कि तकरीबन अगर हम 12 हफ्ते का अंतराल रखें पहली और दूसरी वैक्सीन के बीच में, तो 80% के करीब जो है इसकी वैक्सीन की जो सेफ्टी है वो बढ़ जाती है। अब पर अभी भी चांस है कि 20% का चांस है कि उस आदमी को जिसको ये वैक्सीन लगी है उसको दोबारा से या उसको पहला कोविड का इन्फेक्शन हो सकता है। इसी 20% से बचने के लिए जब भी हम वैक्सीन की बात करते हैं, साथ में ये भी बोलते हैं कि आपको बाकी जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो भी फॉलो करना है, जिसमें आपका मास्किंग आ गया, आपका सोशल डिस्टेंसिंग आ गया, आपका हैंड सैनिटाइजर होगा। जब हम इन चारों को एक पैकेज में बात करते हैं कि एक आदमी जिसने वैक्सीन भी ले लिया है, जो घर से बाहर हाई रिस्क एरिया में मास्क भी पहनता है, जो 2 गज की दूरी फॉलो करता है और जो बार बार अपने लाइफ के हिसाब से, अपने रिस्क के हिसाब से हाथ धोता है, ऐसे लोग हैं जो कोविड से पूरी तरह से बच सकते हैं। ये चीज़ समझनी जरूरी है। बिल्कुल वही हम ये कह सकते हैं कि जहाँ मेजर प्रिकॉशंस की बात तो हम कर रहे हैं, लेकिन वैक्सीनेशन उसके ऊपर ऐड ऑन कर, जैसे सोने पर सुहागा की हम बात कर सकते हैं कि वैक्सीनेशन आप लगाइए, क्योंकि उससे इसका ये मतलब नहीं है कि इन्फेक्शन नहीं होगा। ये है कि अगर इन्फेक्शन हो भी जाता है, एक माइल्ड सा होगा, आप सक्षम होंगे उससे लड़ने के लिए। हमें सिवियर कोविड की जो सिवियरिटी होती है उससे बचाती है, हॉस्पिटलाइजेशन की जो जरूरत होती है उससे बचाती है। वैक्सीन का जब पूरा कोर्स ले लेते हैं, जब हमारे अंदर एंटीबॉडीज बन जाती हैं, तो अगर कभी ना कभी इन्फेक्शन होता भी है तो वो माइल्ड इन्फेक्शन रहता है और अपने आप वो 10 दिन के अंदर आप उसको रिकवर कर सकते हैं। बिल्कुल सर, नेक्स्ट सवाल लेते हैं। हेलो तो बिल्कुल जिस तरीके से वैक्सीनेशन पे चर्चा हो रही है, वहीं पे बहुत सारे लोग जो है कहीं ना कहीं ये कहते हुए नज़र भी आ रहे हैं, वैक्सीनेशन लगाने के बाद जो फीवर दिखने को मिल रहा है, जो कि क्या वो जो फीवर दिखता है किस प्रकार से दिखता है, क्या उससे डरना चाहिए? क्योंकि देखिए फीवर जो है ये आपको बताता है कि जो एक्चुअल वैक्सीनेशन है अब आपकी बॉडी में काम करना शुरू कर दिया है इसने। देखिए जब वैक्सीन लेते हैं पहली बार तो ऐसा नहीं है कि वैक्सीन लेने के बाद में फीवर आ रहा है। हमने पहले भी जब छोटे होते से लेके टीके लगाते आ रहे हैं जी। बच्चों को छोटे उम्र में जब टीका लगाते हैं तो उनको भी बुखार आता है जो थोड़ी देर के लिए रहता है और उसके बाद ठीक हो जाता है। तो ये ह्यूमन बॉडी का एक नेचुरल रिस्पांस होता है। जब भी आप उसको एक फॉरेन एंटीजन दे रहे हो तो बॉडी उसके अगेंस्ट रिएक्ट करती है और उस रिएक्शन में एक चीज़ फीवर भी है, उसमें दर्द भी हो सकती है, उसमें कभी कभी मन भी खराब हो सकता है, नौशिया हो सकता है, कभी कभी गैस्ट्रिक जो है ये चीज़ें भी हो सकती हैं। तो ये एक डॉक्यूमेंटेड नॉन साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि हमें मालूम है कि ऐसे होते हैं और अगर होते भी हैं तो इसमें डरने की बात नहीं है। ये ह्यूमन बॉडी का एक नेचुरल रिस्पॉन्स है वैक्सीन के केस। तो इसमें ये चीज़ समझें कि ये चीज़ें जो हैं अगर ज़्यादा तंग कर रही हैं तो हम इनको सिम्टोमेटिकली मैनेज कर सकते हैं और मोस्ट केसेस में ये 48 या 72 घंटे के अंदर अंदर ये जो सिम्टम्स होते हैं, ये जो आपकी दिक्कतें होती हैं, ये अपने आप बाद में ठीक हो जाती है। बिल्कुल सर, सवाल ले लेते हैं। हेलो कहिए क्या सवाल है आपका? जी हमारा सवाल ये है कि जो इस वक्त और सोशल मीडिया पे ये सर्कुलेट हो रहा है कि जिन्होंने भी ये कोविड के मुताबिक ये कोविड वैक्सीन की है वो आने वाले 2 साल में मर जाएगी, किस हद तक सही है? तो इसकी पुष्टि क्योंकि लोग इस वक्त डरे हुए हैं कि जिन्होंने भी वैक्सीन की है वो आने वाले 2 साल में मर जाएगी, इसी के मुताबिक क्या है? देखिए ऐसा है कि ये जो इस तरह के मैसेज आते हैं ये बिना किसी एविडेंस के बैक्ड होते हैं। ये कमेंट करना और उसके साथ में डाटा देना, उसके बाद में साइंटिफिक रीज़न के साथ बात करना बड़ा ज़रूरी होता है। ये फेक मीडिया कहेंगे इसको हम, जब तक जो है इसके पीछे कोई साइंस वाली बात ना हो, कोई डाटा ना हो, तो मुझे लगता नहीं है कि इनके ऊपर गौर करना चाहिए। जो सच आपके सामने हकीकत है उस पर ध्यान दीजिए। अभी 20 लाख से ऊपर लोगों को हमारे देश में वैक्सीन जो है वो लग चुका है और जो डाटा जो आया है जो सामने
जो इस समय हमारे पास अवेलेबल है, उसमें अगर आप देखेंगे तो कितने छोटा सा एक पोर्शन है लोगों का जिनके अंदर साइड इफेक्ट हुए, और जो सिवियर हैं तो वो तो और भी कम है। तो जो मुझे लगता है जो हमारे सामने चीज़ें हो रही हैं, हमारे घर के आसपास, हमारे घरों में, हमारे मोहल्ले में, देश में जो लोग टीके लगवा रहे हैं, आप उनकी सुनिए कि उनके साथ में क्या हुआ। कितने हैं जो हॉस्पिटल से जाने से बच गए, कितने हैं जिनको साइड इफेक्ट हुए, कितने हैं जो वैक्सीन लगाने के बाद में जिनको हॉस्पिटल जाने की नौबत आई। तो ऐसे चीज़ों को मुझे लगता है अभी फ़िलहाल हमें इनको अवॉइड करना चाहिए, और एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन इनको आगे फैलाने से रोकना भी चाहिए। जो चीज़ सामने दिख रही है उस पर बिलीव करें, और धीरे मुझे लगता है कि इसके ऊपर भी कोई ना कोई जल्दी ही आपको ऑफिशियल स्टेटमेंट मिल जाएगा। सर अकॉर्डिंग टू सर जो प्रीवियस और एक न्यूज आई थी जो नॉर्थ कश्मीर रिसर्च जी, वहाँ से रिसेंटली 2 डेथ्स हो गई है जो बच्चों पर ये की थी नई वैक्सीन। जो ही उन्होंने वैक्सीन ली, जो ही वो डोज उनको दिया गया पहला डोज, उनके 2 बच्चे थे, दोनों की एट अ टाइम डेथ हो गई। सर इसके मुताबिक आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ऐसा है कि जब भी वैक्सीन देते हैं तो वैक्सीन के सारे जो एडवर्स इफेक्ट होते हैं उनको रिकॉर्ड करके उनकी पूरी तहकीकात होती है। उनको पूरा देखा जाता है कि क्या ये लिंक्ड है वैक्सीन के साथ में, या कोई और थी, कोई और कारण तो नहीं था कि जिसके कारण कोई हादसा हुआ हो। जब तक पूरी रिपोर्ट ना आ जाए तब तक ऐसी चीज़ों को स्पेकुलेट करना ठीक नहीं रहेगा। अक्सर जितने भी सीरियस साइड इफेक्ट होते हैं वो डॉक्यूमेंटेड होते हैं, उनकी पूरी इन्वेस्टिगेशन होती है और ये जानने की कोशिश होती है कि क्या वैक्सीन के साथ उनका कोई ताल्लुक था कि नहीं था। मुझे लगता है जब तक हमें ऑफिशियली ऐसा कोई प्रमाण ना मिले तब तक इसके ऊपर कमेंट नहीं करना चाहिए। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। बिल्कुल, वैक्सीनेशन को लेकर जिस तरीके से हम पहले भी चर्चा कर रहे थे कि काफ़ी सारी अफवाहें जो हैं वो फैलती हुई नज़र आ रही, लेकिन वहीं पे बात यही आ जाती है कि जो लोग जिन्होंने वैक्सीनेशन करवाई है, इस समय स्वस्थ हैं, उन्हें आगे आकर हमें पूछना चाहिए या उन्हें ये मुहिम चलानी चाहिए कि किस तरीके से वैक्सीनेशन ली, क्या कुछ अगर उन्हें लगता है किस तरीके का एक्सपीरियंस उनका रहा है, जो कि मोस्टली ऑफ द मेजॉरिटी अगर जम्मू कश्मीर की बात करते हैं वो वैक्सीनेशन ले चुके हैं। तो इस प्रकार की अगर सोशल मीडिया पे कोई भी खबर आती है हमें उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए जब तक अगर वो सरकार की तरफ से या किसी ऑफिशियल वेबसाइट से, या हम ये कह सकते हैं जिसपे पूरी पुष्टि हो कि वाकई ये एक ऐसी जगह से निकल कर आई है जिस पे हमें सोच विचार करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ तो ऐसी फेक खबरें ना सिर्फ वैक्सीनेशन को लेकर, बहुत सारी ऐसे हम कहेंगे ऐसी फेक न्यूज़ के कारण जो है हमारा जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू में सफ़र किया जी, जो एक नैरेटिव था वैक्सीन के बारे में, जो मिथ से जो अलग अलग लोगों की सोच थी, उसके कारण बहुत से लोगों ने उस समय जब वैक्सीन अवेलेबल थी और आराम से मिल सकती थी वैक्सीन नहीं लिया, और वो डिले जो है वो कोविड की सेकेंड वेव में बहुत ही हानिकारक साबित हुआ। बहुत से लोग जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिए थे, अपना पूरा कोर्स पूरा नहीं किया हुआ था, हमने देखा कि वो हॉस्पिटल तक पहुंचे। मेजॉरिटी ऑफ जो केसेस जो हॉस्पिटल में लैंड करते थे या करते हैं, उनमें ये चीज़ भी देखी गई है कि वो अनवैक्सीनेटेड थे। वरना जो पूरी तरह से जो वैक्सीनेटेड थे, अगर उनमें कोविड हुआ भी तो उनको कभी हॉस्पिटल आने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी। वो उसमें से हम डॉक्टर्स भी हैं, जो हमारा काम ऐसा है कि काफ़ी ज़्यादा रिस्क होता है, पर हम लोगों ने शुरू में वैक्सीन ले लिए थे और हमारे भी जो कलीग्स जो भी पॉजिटिव हुए वो माइल्ड डिजीज से निकल के आराम से बाहर निकल गए। बिल्कुल सर, एक सवाल ले लेते हैं। हेलो 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 जी। हाँ बोलिए, क्या सवाल है आपका? जी मेरा सवाल है, हमने 28 तारीख को ये किया था वैक्सीन जी जी। अभी तक तो अभी दूसरा करना था ना, उन्होंने बोला था ये 40 दिन के बाद करना है। नहीं, अभी ऐसा है कि अभी जो पहली वैक्सीन और दूसरी वैक्सीन के बीच का जो अंतराल है जी वो अभी 12 हफ्ते का कर दिया गया है। जी जी। तो अभी आप ऐसा कीजिए कि आप अपना जो सेकंड जो स्लॉट है वैक्सीन का उसका रजिस्ट्रेशन करा दीजिए, लेकिन अभी आपको वैक्सीन नहीं मिल पाएगा क्योंकि आपको पहले वेट करना पड़ेगा अपनी सेकंड वैक्सीन की एलिजिबिलिटी के लिए। 12 हफ्ते के बाद में आप अपना दूसरा शॉट लगवा सकते हैं। जी 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 जी। ये कहाँ पे रजिस्ट्रेशन कहाँ पे करना है? जैसे आपने पहले वाली का किया था, कोविन का जो पोर्टल होता है या जो आरोग्य सेतु ऐप है, उसी के ऊपर आपका ये दोबारा से हो जाएगा। दोबारा करना पड़ेगा आपको सेकंड डोज के लिए। शुक्रिया। बिल्कुल वही जिस तरीके से वैक्सीनेशन को लेकर अपने वेबसाइट पे लोग जो है पोर्टल पे आ रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, वही बात करते हैं जब किसी व्यक्ति को कोविड हो जाता है, कौन सी ऐसी सिचुएशन है जो डेंजरस सिचुएशन हम कहेंगे जिसमें एक डॉक्टर भी असमंजस में पड़ जाता है और पेशेंट के लिए उसे बचाने के लिए बहुत ही जद्दोजहद वाला सिलसिला रहता है, और कौन सी वो सिचुएशन होती है? क्या ऑक्सीजन लेवल जो है पेशेंट का इतना गिर जाता है, या
जो वो बैक्टीरिया है, जिस तरीके से ये अगर हम बात करते हैं कोविड-19 की, वो इतना उसमें फैल चुका होता है कि उसे पूरा कोप अप कर पाना मुश्किल हो जाता है। देखिए, जो कोविड-19 बीमारी है वो एक कोरोना वायरस से होती है। अब बड़े सारे वेरिएबल्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि आदमी को कोविड कितना सीवियर होगा। जी। उसमें वायरस का जो डोज है, वायरल लोड है, वो मैटर करता है। उसमें उस आदमी की उम्र मैटर करती है। जी। उसमें उस आदमी में कोई पहले से बीमारी तो नहीं है कोई, वो मैटर करती है। जी। उसके बाद में और बड़ी सारी चीज़ें हैं कि वो आदमी जो है उसको जो कोविड है जी। कौन सा वेरिएंट का हुआ है, क्योंकि अलग अलग तरह के वेरिएंट्स हैं। तो इन सब का जो आउटकम होता है वो ये बताता है हमें कि या तो इस आदमी को माइल्ड बीमारी होगी जो अपने आप निकल जाएगी, हो सकता है उसमें लक्षण ना भी हो, अगर होंगे भी तो माइल्ड से होंगे। फिर कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें कि ये डिजीज़ थोड़ी सी ज़्यादा मॉडरेट हो, और बड़े कम लोग जो होंगे वो शायद एक सीवियर वाली फेस में जाएंगे जिसमें उनको हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़ सकती है। जी। तो मोस्टली अगर हमने जो हमारे पास जो फर्स्ट कोविड वेव का डाटा है या सेकंड का है, उसमें देखा हमने कि 80-85 तक जो लोग होते हैं, अपना 85% तक जो लोग होते हैं वो माइल्ड वाली कोविड-19 की बीमारी का शिकार होते हैं, और वो अपने घर के अंदर डॉक्टर की टेलीफोनिक राय लेके उनके दवाइयाँ फॉलो करके आराम से रिकवर कर सकते हैं। जी। इसके बाद के मॉडरेट और जो सिवियर वाले जो केसेस हैं उनके लिए दोनों के लिए हॉस्पिटल आना ज़रूरी है। उसमें वो उसको घर में नहीं मैनेज कर सकते। अब आपके सवाल की अगर हम बात करें तो उसमें जो घर के अंदर लोग जो हैं, जो होम आइसोलेशन में इसलिए हैं क्योंकि उनको हमने असेस किया, हमने उनको कहा कि आप घर के अंदर ही अपना होम आइसोलेशन में चले जाइए, अपने आप को मॉनिटर कीजिए और ये दवा लीजिए, और अगर आपको लगता है कि ये लक्षण अगर आपको आते हैं तो आपने अलर्ट हो जाना है और हॉस्पिटल की तरफ रुख करना है। अब वो जो अलर्ट साइन है उसमें सबसे पहले हम उनको बोलते हैं कि आप अपना ऑक्सीजन जो आपका सैचुरेशन है वो आपने मॉनिटर करना है। वो 94 से ऊपर रहेगा तो अच्छी बात है, 94 या 94 से कम अगर आता है तो वो अलर्ट साइन है, पहला अलर्ट साइन आपका जो आ गई है। उसके बाद में मोस्टली जो फीवर होता है, बुखार जो है माइल्ड में भी होता है, मॉडरेट में भी होता है, लेकिन माइल्ड वाले केसेस में बुखार जो होता है वो आपका 2 या 3 दिन के बाद में नॉर्मल आपका आप दवाई भी ले सकते हैं या दवाई नहीं भी ले सकते हैं, तो वो आपका नॉर्मली आपका अपना बेसलाइन पे आ जाता है। उसके बाद में वो परसिस्ट नहीं करता। ऐसे ही आपकी जो बॉडी एक्स वगैरह जो है बाकी सिम्टम होते हैं ये 4-5 दिन तक आपके ठीक हो जाते हैं जी। लेकिन अगर 5 दिन के बाद भी अगर पैरासीटामोल की दवाई लेने के बाद भी आपका बुखार जो है वो कंट्रोल में नहीं आ रहा, वो बढ़ रहा है, आपकी जो खांसी है वो और ख़राब हो गई है, उसकी जो आपकी सीवियरिटी बढ़ जाती है, आपको सांस लेने में दिक्कत शुरू हो जाती है, तो ये सब अलर्ट साइंस हैं। फिर इन केसेस में हम लोगों को होम आइसोलेशन के में रह के अपने नुस्खे नहीं फॉलो करने, हमने इस केसेस में हॉस्पिटल की तरफ रिपोर्ट करना है और वहाँ पे जाकर अपना जो है इलाज करना है। कई लोग यही गलती करते हैं कि वो इस अलर्ट साइन को मिस कर देते हैं या इसको कैजुअली लेते हैं, लाइटली लेते हैं और वो अपना इलाज अपने हिसाब से करते रहते हैं घर के अंदर। ऐसे केसेस में हमने देखा है कि जो सिचुएशन है वो ख़राब हो सकती है और जब वो अल्टीमेटली हॉस्पिटल लैंड करते हैं तब तक कई बार देर भी हो जाती है। तो ये 3 अलर्ट साइंस हैं, मुझे लगता है इसके बारे में लोग काफ़ी जागरूक भी हो गए हुए हैं। फिर भी हमें आज भी हमें लगता है कि इसकी ज़रूरत है कि लोगों को बार बार इस चीज़ का हमें बताना चाहिए कि वो कौन सी हद है जहाँ पे आप घर रह सकते हो यहाँ तक, और कौन सी हद है यहाँ आपको घर से निकल के आपको हॉस्पिटल की तरफ रुक करना। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बहुत ज़रूरी भी है। देखिए जहाँ पे अस्पतालों की बात करते हैं, पहले से ही काफ़ी पेशेंट्स वहाँ पर है, अगर घर पे अच्छे से आप रिकवर हो सकते हैं तो ज़रूर होइए, लेकिन उसमें जिस तरीके से आप कह रहे हैं ये कुछ साइंस है जो अलर्टनेस का इशारा कराते हैं, तो उस पर हमें ख्याल बहुत रखना है कि अब पेशेंट को घर पे नहीं रखना है, बिल्कुल भी देरी नहीं करनी है, अब जल्द से जल्द अस्पताल का जो है वो रुख करना है। तो सर वही सवाल ले लेते हैं अगला। हेलो, हाँ बोलिए, क्या सवाल है आपका? हाँ आदाब, बोलिए क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है कि क्या आज फेसबुक में आता है कि जो ओल्ड एज के लोग वैक्सीन करते हैं क्या उनमें इंसान की मौत हो जाती है? क्या होता है? कह रहे हैं कि फेसबुक पे ऐसा देखने को मिलता है कि जो ओल्ड एज अगर वैक्सीनेशन कराते हैं तो उनकी डेथ नहीं, ऐसा नहीं है। फेसबुक में काफ़ी सारी बातें गलत भी लोग पोस्ट कर देते हैं। फेसबुक में आप वही चीज़ों को फॉलो किया करो जो कि रिलायबल सोर्सेज से आती हैं, जो कि पूरी तरह से जांची परखी होती हैं। तो ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है। उल्टा मैं आपको बताना चाहूँगा
कि जो बुजुर्ग होते हैं जिनको वैक्सीन नहीं लगता है, जो नहीं लगाते हैं, उनमें कोविड की बीमारी का ज़्यादा खराब होने का ज़्यादा चांसेस हैं। और ऐसे लोगों को, बुजुर्गों को सबसे पहले जो है वैक्सीन करवानी चाहिए। और इसीलिए डॉक्टरों के बाद में, हेल्थ केयर वर्कर के बाद में जो हमारे 45 के प्लस के जो लोग थे या जो बुजुर्ग लोग थे, जो जिनको कोमोबिलिटी थी, उनको हमने प्रायोरिटाइज किया, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनको बीमारी होने का रिस्क ज़्यादा है और सीवियर बीमारी होने का रिस्क और भी ज़्यादा है। तो ये बिल्कुल बेसलेस मिथ है, इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। बुजुर्गों को आपको सबसे पहले अपने घर के जो लोग हैं उनको हमें सेव करना चाहिए, और वो उसका एक ही तरीका है कि या तो उनको हम घर में रखें, बाहर एक्सपोज ना करें, यहाँ पे अपना रिस्क है, और दूसरा है कि उनको हम वैक्सीनेट करें। बिल्कुल सर, नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। हेलो हेलो जी, अपना सवाल जी कहिए, क्या सवाल है आपका? सर, मैंने पहले वो वैक्सीन किया है, शील्ड वाला वैक्सीन किया है, कोविशील्ड जी। 50 दिन हो गए हैं जी। अब क्या अगर दोबारा मैं करूंगा वही होना, क्या अगर दोबारा कोई और होगा क्या मुझे प्रॉब्लम मत हो जाएगी उससे? नहीं, आपको अभी क्या है कि दूसरी वैक्सीन के लिए वेट करना पड़ेगा। अभी जो टाइम है वो बढ़ गया हुआ है, वो 12 हफ्ते का गैप है पहली वैक्सीन दूसरी वैक्सीन के बीच में। मैं कहता हूँ कि अगर शील्ड नहीं मिला, दूसरा होगा उसमें। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। कोविशील्ड ही आपको लगाना है और वो आपको आराम से मिल जाएगा। ये थोड़ा सा बीच में सप्लाई का इशू था, वो अब सॉल्व हो गया हुआ है। तो आपको आराम से, जब तक आपका नंबर आएगा तब तक वैक्सीन इतना होगा कि आपको दिक्कत करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बस थोड़ा पेशेंस रखिए और अपना जो टाइम है आपका 12 हफ्ते का जो पूरा होने का वेट कीजिए। बिल्कुल, देखिए कुछ बातें जो है लोग अपने से ही एजम्पशन लगाते हैं या सोच विचार करने लग जाते हैं कि क्या पता अब हमने कोवैक्सीन लगा लिया है, दूसरा डोज मिलेगा या नहीं मिलेगा, कोविशील्ड लगा दी है, क्या दूसरी डोज मिलेगी या नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं है। जब आपने रजिस्ट्रेशन करा दी है, आपका नाम एंटर हो चुका है, आपने कौन सी वैक्सीन ली हुई है ये भी आपको पता चलेगा, और उसके अलावा आपको करानी भी नहीं चाहिए। अगर हम बात करते हैं ये चीज़ अब जो पढ़े लिखे हैं, जिनको थोड़ा वेबसाइट का पता है, वो लोग नहीं सवाल करते, लेकिन अक्सर ये क्वेश्चन बीच में आ जाता है। मैं इसमें ये स्पष्ट चीज़ से कहना चाहूँगा कि जो कोविड का जो सॉफ्टवेयर है वो डिज़ाइन ही ऐसा किया गया है कि जब आप पहली जो वैक्सीन लेते हैं, आपको दूसरी वाली भी वही मिलेगी। अगर किसी ने कोविशील्ड लिया है तो उसको कोविशील्ड ही मिलेगी और उसको कोविशील्ड ही लगवानी है, वो कोवैक्सीन जो है वो नहीं लगा सकता। ऐसे अगर किसी ने कोवैक्सीन लगाया है तो उसका जो सेकेंड डोज है 12 हफ्ते के वेट के बाद में उसको कोवैक्सीन ही लगाना है। तो इसलिए इसमें मैं लोगों को इसलिए डाउट रहता है कि कई बार अभी कहीं बाहर देशों में ऐसी स्टडीज़ हो रही हैं जिसमें वो वैक्सीन को मिक्स करने की बात कर रहे हैं, लेकिन वो सारे ट्रायल फेजेस हैं, उसमें से अभी कोई भी फाइनल किसी का भी रिजल्ट नहीं आया हुआ है। तो फिलहाल ये जो लोगों की जो ऐसी विश है या जो भी उनके क्वेश्चंस हैं, उस पर यही इनको समझना चाहिए कि पहला जो वैक्सीन लगाया है वही आपने दोबारा से अपने टाइम पे, जब भी आपका स्लॉट अवेलेबल है, आपने उसमें वही सेम ब्रांड का जो है, मेक का जो वैक्सीन है वही लगाना है आपको। बिल्कुल। तो वही समय हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, तो जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। Very good evening to all. On behalf of the Department of Health and Medical Education, Government of Jammu and Kashmir, this is today's daily media briefing on the emergent COVID situation in the UT. As of today, 28 May 2021, a total of 2,803 new positive cases have been reported since our last update yesterday, which includes 1,009 cases from Jammu Division and 1,794 cases from Kashmir Division. Moreover, 3,637 COVID patients have recovered. Furthermore, 56 COVID deaths have been reported, which includes 30 from Jammu Division and 26 from Kashmir Division. Till now, a total of 6 confirmed cases of mucormycosis or black fungus have been reported in the UT. Over the period of last 24 hours, a total of 44,805 COVID tests were conducted, which include both RAT and RT-PCR. With regards to bed occupancy, against the availability of 5,476 level 1 and level 2 beds, 2,470 stands occupied. With regards to oxygen availability, over the period of next 24 hours, a minimum of 1,45,391 cubic meters of oxygen shall be made available. As for the ongoing COVID vaccination drive, a total of 14,972 people were vaccinated in the 45 years and above category. The total number of people cumulatively vaccinated till now stands at 32,04,455. In the 45 years and above category, 68.67% people have been vaccinated. Apart from this, all district and divisional level control rooms are functional around the clock. Teleconsultations are available through the ECGMD portal.
Live call-in programs Cove Talk is running on Gulistan channel from 8:30 p.m. to 9:30 p.m. and Doctor Speak on DD Kashir from 8:15 a.m. to 9 a.m. and 8:30 p.m. to 9:30 p.m. And finally, Doctor on Radio on All India Radio Srinagar from 3 p.m. to 3:30 p.m. And lastly, emergency ambulance services are available 24/7 on the 108 call center. Thank you. ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है। बिल्कुल जिस तरीके से सवाल हम लगातार उठा रहे हैं, लेकिन वही बात करते हैं छोटे बच्चों की। बच्चों को मास्क पहनाना, उन्हें समझाना ये महामारी कितनी घातक है, तो उसके चलते हुए माँ बाप को भी घर पे कुछ समय निकाल के, जहाँ क्लासेस की बात करते हैं, ऑनलाइन क्लासेस में ये कहा है कि बच्चों को कोविड के बारे में भी जानकारी हो, लेकिन बच्चों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाना कितना ज़रूरी है, लेकिन ऐसे वे में पहुँचाना है कि जो उनका एक हम कह सकते हैं छोटी सी उम्र है, माइंड भी इतना स्ट्रांग नहीं है, दिल भी काफ़ी चंचल होता है, तो इस तरीके से बताना है कि उन्हें भी समझ में आए। अगर अनजाने में कोई बच्चा बाहर चला भी जाता है, या किस तरीके से बहुत सारे बच्चे होते हैं, या घर पे ही टहलते हुए बाहर निकल गए, अगर किसी चीज़ को छू लेते हैं तो उन्हें समझ में होना चाहिए कि हाथ सबसे पहले उन्हें धोने। तो कितना ज़रूरी है बच्चों को भी इस बीमारी के बारे में अवेयर करवाना। देखिए, बच्चों को इस 1.25 साल में बच्चों को जब वो स्कूल में अपना ऑनलाइन मीडियम से पढ़ रहे हैं तो उनके पास फ़ोन का एक्सेस है, लैपटॉप है, इंटरनेट है। तो मैंने देखा है कि मेरा अपना पर्सनल ये है कि काफ़ी अवेयर हैं बच्चे कोविड के डिफरेंट जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं, दे आर वेल अवेयर ऑफ कि क्या करना है क्या नहीं करना है। उसके बाद में जो रोल जो है मेरे ख्याल से पेरेंट्स का ज़्यादा आता है कि पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों को उनको अभी इस सेकेंड वेव में जब हम लोग एक डिक्लाइन पे हैं तो उनको अभी भी उनको चाहिए कि वो अपने बच्चों को सेंसिटाइज रखें कि प्रिकॉशन जो है हमने उनको रिलैक्स नहीं करना है। फ़िलहाल इस वक्त में बच्चों को बाहर ग्रुप में खेलने का अभी टाइम नहीं है मेरे ख्याल से, अभी उस पर थोड़ा सा वेट कीजिए। और जो एडवाइजरी कहती है कि 2 साल के ऊपर के बच्चों को अगर वो किसी हाई रिस्क एरिया में जाते हैं, कोई घर में कोई बाहर से आदमी मिलने आ गया आपका, या किसी की भी छोटी मोटी घर में पार्टी है, बाहर से लोग आए हैं, तो 2 साल के ऊपर से बच्चों को मास्क पहना सकते हैं। तो ऐसे बच्चों को पता होना चाहिए कि सही तरीके से मास्क कैसे पहनते हैं, सेफ्टी कैसे अचीव हो सकती है। दे शुड बी अवेयर कि हमें ये जो सोशल डिस्टेंसिंग जो होती है वो कैसे फॉलो करनी है। उनको कोविड के जितने भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स हैं, जैसे हम उनको मैनर सिखाते हैं, गुड मैनर सिखाते हैं, आई थिंक कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर भी अब एक उसमें ऐड हो जाता है कि हमें ये इस चीज़ को आगे लॉन्ग टर्म पे चलना है और इसकी जो इनकलकेशन है बच्चों में उनके माँ बाप भी कर सकते हैं। तो ये सेफ्टी के लिए आप फिलहाल उनको अभी ओपन में ग्रुप में खेलने से रोकें फिलहाल अभी। और जो गार्ड्स हैं वो अपनी लूज़ करने का वक्त नहीं है, उनको अभी वो घर पे हैं, उनके स्कूल ऑनलाइन चल रहे हैं, तो उनको दोबारा से ये चीज़ें स्ट्रेस करने की ज़रूरत है कि वो अपने आप को कोविड के किसी भी तरह के एक्सपोजर से बचाएं। बिल्कुल सर, वही नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। हेलो हेलो, हाँ जी, कहिए क्या सवाल है आपका? जी डॉक्टर साहब से मेरा सवाल है। जी जी डॉक्टर साहब से मेरा सवाल है। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ संदीप सर, हाँ प्रिंसिपल। हेलो सर, सवाल जो बोलिए। वैक्सीन ये सर जो वैक्सीन करते हैं। जी हेलो, हाँ बोलिए बोलिए, सुन रहे हैं आपको, बोलिए। ये जो वैक्सीन करते हैं कई लोगों में फीवर जाती है जी, और कई लोगों में फीवर नहीं जाती है, इसमें कोई खास फर्क है कि नहीं जाती है? देखिए ऐसा है कि हाँ ठीक है, आपका सवाल वैलिड है। आपका ये है, इसका जवाब ये है कि देखिए हर आदमी का अपना जो इम्यून सेटअप है, मेकअप है, वो अलग अलग होता है। अलग अलग उम्र के लोग हैं, अलग अलग आपका जो मेकअप है। तो वैक्सीन जब हम देते हैं तो बॉडी अपने हिसाब से रिस्पॉन्ड करती है। वैक्सीन जो है एक फॉरेन एंटिटी है, तो जब उसका टीका लगाते हैं तो बॉडी का एक नेचुरल रिस्पॉन्स होता है। कई लोगों का जो इम्यून रिस्पॉन्स थोड़ा सा एग्रेसिव रहता है, थोड़ा सा हाइपर रहता है, कईयों का थोड़ा सा लोअर साइड पे रहता है। तो जो कई लोगों में अगर फीवर आता है तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है, वो एक बॉडी का नेचुरल रिस्पॉन्स है उस वैक्सीन के अगेंस्ट। हम जब छोटे बच्चों को टीका लगाते हैं तो उनको भी कभी कभी बुखार आता है, तो वो एक्सेप्टेबल एक उसका सीक्वल है, इसमें घबराने की बात नहीं है। मोस्टली इन चीज़ों को आप पॉजिटिव लेके चलें कि आपकी बॉडी एक पॉजिटिव वे में रिएक्ट कर रही है। और ऐसे जो आपके रिस्पॉन्सेज होते हैं जिसमें कि दर्द हो गया, आपको बुखार हो गया, आपको कभी कभी नौशिया भी होता है, तो ये चीज़ें जो होती हैं 48 से 72 घंटे के अंदर अंदर ये जो सीक्वल होते हैं ये सारे के सारे आपके ठीक हो जाते हैं। और हमने देखा नहीं है कि उसके बाद में कुछ लोगों को दिक्कत आती है लगाने के बाद।
बिल्कुल वही बहुत सारे लोग हैं जब कोविड से निकल आते हैं तो गले में खराश की कंप्लेंट बहुत करते हैं कि अभी भी हमें गले में खराश लग रही है या आवाज़ बारिश सी लग रही है, खांसी आ रही है। वायरस जो है एक विरलेंट वायरस है, वेरिएंट्स काफ़ी एग्रेसिव हैं। जब भी किसी को कोई बीमारी होती है तो उसके टेल साइन जो हैं काफ़ी देर तक रहते हैं। रिकवरी हीलिंग जो होती है बॉडी की, बेशक वायरस को हम एंटीवायरल ड्रग से या बाकी चीज़ों से हम उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, मार देते हैं, लेकिन वो वायरस जो डैमेज करता है हमारी बॉडी के अंदर, नाक पे, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, हमारे लंग्स के अंदर या यहाँ तक भी उसका एक्सटेंट रहता है, उन सब सिस्टम्स को हील करने में वक्त लगता है। वो रिकवरी डिपेंड करती है कि आदमी कितना स्ट्रांग है, उसका जो इम्यूनिटी कितना स्ट्रांग है, वो उसकी एज कैसी है, उसको कोई बीमारी तो नहीं है कोई एक्स्ट्रा उसमें। तो हर आदमी कोविड से अलग अलग तरह से रिकवर करता है। तो कभी कभी ऐसे जो सिम्टम्स होते हैं, जैसे आपने कहा गले में खराश रह गई, कई लोगों को सांस लेने में बाद में भी दिक्कत आती है जब वो जाते हैं अपने घर जाते हैं वापस में, छाती में टाइटनेस रहना, छाती में दर्द रहना, बार बार थकावट होना, फटीग की बात करते हैं, जॉइंट्स की पेन की बात करते हैं, ये पोस्ट कोविड सीक्वल रहते हैं, ये पोस्ट कोविड सिंड्रोम में आते हैं। और इसमें ये अभी भी एक मेडिकल मिस्ट्री है कि कई लोग हफ्तों में ठीक हो जाते हैं, कई लोगों को महीने लग जाते हैं इससे निकलने के लिए। 6-6 महीने के बाद भी हमने केस देखे हैं जो बाद में उनको दोबारा आना पड़ता है इन सब केसेस को लेके, ऐसी सिम्टम्स को लेके। तो इसमें जो है जो भी इसमें जो इसका इलाज वही है कि सिम्टोमेटिकली हम इनको देखते हैं, एसेस करते हैं और मैनेज करते हैं। और यही है कि आप जितना पोस्ट कोविड में अपना ख्याल रखेंगे, अपने खाने पीने का ख्याल रखेंगे, अपने आप को एक स्टैगर्ड लाइफ में वापस लेके आएंगे, उतना ही आपको इसमें जल्दी निकलने का इसमें चांस रहता है। बिल्कुल, हम ये कह सकते हैं कि जब आप इस बीमारी से निकले हैं तो अपना ख्याल उतना ही रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो लापरवाही करते हुए नजर आते हैं कि अब तो हम ठीक हो गए, जबकि ये भी बोला जाता है कि जब एक बार कोई कोरोना पॉजिटिव हो जाता है, एंटीबॉडीज नेचुरली उसके जो है अंदर बन जाती है, तो लोग लापरवाही करते हुए नजर आते हैं। मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है। ऐसी इतनी स्टडीज़ आ चुकी हैं, बहुत सारी बाहर की स्टडीज़ हैं जिसमें कि पोस्ट कोविड रिकवरी होने के बाद भी लोगों की हालत ऐसी हो जाती है कि उनको वापस हॉस्पिटल आने की जरूरत पड़ सकती है। तो इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है कि हम रिकवरी को सिर्फ हॉस्पिटल से निकल के घर ना लेके समझिए उसको, हमको घर पहुंचने के बाद भी हमें अपनी बॉडी को रेस्ट देना है, उसको हीलिंग के लिए प्रॉपरली उसको माहौल देना है, मेंटल हीलिंग, फिजिकल हीलिंग, दवाइयों के साथ साथ एक पॉजिटिविटी, एक स्टैगर्ड रिस्पांस, हल्की एक्सरसाइजेस, डाइट का रोल, खाने पीने का रोल, ये सब चीज़ें जो है काफ़ी देर तक चल सकती हैं कोविड से पूरी तरह से निकलने के लिए। बिल्कुल सर, नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। हेलो जी, अपना सवाल बोलिए। हेलो जी हाँ, बोलिए, सुन रहे हैं आपको, बोलिए। हमें पहले वैक्सीन लगा दिया है जी, दूसरा उस पर फीवर आया है जी मैम, अब हमें दूसरा वैक्सीन लगाना है, दूसरा डोज। उस टाइम भी जैसे ही फीवर आ जाएगा। आपका पहला वैक्सीन कब लगा? हमें 1.5 महीने हो गया। 1.5 महीना हो गया। देखिए, पहली बात तो ये आप समझिए कि अभी वैक्सीन का, दूसरी वैक्सीन का जो टाइम है, जो बीच में वक्फा है, वो 12 हफ्ते कर दिया गया है। तो आपको पहले ये इंटरवल पूरा करना है आप दूसरी डोज के लिए। दूसरी बात है कि आप, मैं कह रही हूँ, हाँ, मैं आ रहा हूँ। दूसरा जो आपका सवाल है कि आपको पहली वैक्सीन के बाद में बुखार आया था, आपको ये शंका है कि आपको कहीं दोबारा तो नहीं बुखार आएगा। देखिए, ऐसा है कि वैक्सीन के बाद में बुखार आना जो है, पहली बात तो वो गलत बात नहीं है। अगर आता भी है तो उसमें घबराने की बात नहीं है। बॉडी आपका जो है टीके के बाद में एक आपका नेचुरल रिस्पांस कर रही है उस वैक्सीन के लिए। इसका मतलब है कि आपकी इम्यूनिटी बन रही है और बॉडी उसको पॉजिटिवली रिएक्ट कर रही है। तो वैक्सीन के बाद के बुखार की चिंता की कोई जरूरत नहीं होती है। आपको बस ये है कि आपको अपना दूसरा वैक्सीन लेना है, वो कंप्लीट करना है। बुखार आए या ना आए कोई दिक्कत नहीं है, जो आएगा भी तो वो भी आपका 2 या 3 दिन में ठीक हो जाएगा अपने आप। उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। वेलकम। बिल्कुल वही ये भी सवाल है मेरा कि अगर कोई ऑफिस गोइंग पर्सन है, अगर उसे कोरोना हो जाता है, रिकवर कर लेता है, 10 दिन के बाद अच्छे से ठीक ठाक हो जाता है, क्या उसे कुछ समय और अपने घर में इंतज़ार करना चाहिए ऑफिस जाने के लिए? इन केस अगर वो ऑफिस जाता है, कितने समय के बाद जाना चाहिए और क्या प्रोटोकॉल्स का पालन उसको अपने ऑफिस में करना चाहिए ताकि जो बाकी कलीग्स हैं उन्हें इन्फेक्शन ना हो सके? देखिए, एक चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है समझने के लिए
कि जब हम हॉस्पिटल से या होम आइसोलेशन से कोविड-19 के मरीज को डिस्चार्ज करते हैं तो तब तक वो नॉन इन्फेक्शियस हो चुका होता है जी। इसीलिए हम कहते हैं कि बार बार टेस्टिंग की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। हमें ये अच्छी तरह से मालूम है कि 9-10 दिन के बाद में वायरस रेप्लिकेटिंग नहीं रहता, मतलब कि वो एक वायरस जो इंसान है से वो दूसरे। उस आदमी से किसी दूसरे में Infect वो इन्फेक्ट नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो प्रैक्टिकली वो बाकी लोगों के लिए सेफ है, वो अपने घर वालों के लिए सेफ है, अपने दफ्तर के लोगों के लिए सेफ है। दूसरी बात मैं करना चाहूँगा कि अब वो ज्वाइन कब करे ये इसका कोई एक जवाब नहीं दे पाएंगे, ये अलग अलग आदमियों में, अलग अलग लोगों में अलग अलग वेरी करेगा। जी। जो इसको अच्छी तरह से रिकवर कर जाते हैं वो जल्दी ज्वाइन कर सकते हैं, जो रिकवर नहीं कर पाएंगे, जिनको लक्षण काफ़ी देर तक रहेंगे, उनको देर लग सकती है अपने आप को पूरी तरह से फिट करने के लिए। तो इसमें कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हमने देखा है लोग डॉक्टर्स को तो हमें सिर्फ 10 दिन मिलते हैं ज्वाइन करने के लिए, बिल्कुल। अब वो भी कम हो गया हुआ, तो हम तो काम आके करते हैं, अपना करते हैं। हमारी जो हमारा स्टाफ है, हमारी जो नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, वो सब के सब जो है पॉजिटिव अगर होते भी हैं तो रिकवर होकर ज्वाइन करते हैं। हाँ, लेकिन कई लोग हैं जिनको जो कोविड की सिवियर जो होती है, जो इसका सिवियर होता है, फेज होता है, वो हो सकता है, उसमें उनकी रिकवरी जो है तो देर से आपकी हो सकती है। तो डिपेंड करता है कि आपको कितना सिवियर इन्फेक्शन हुआ है और आपका अपना मेकअप क्या है कि आप उससे कितनी फास्ट निकल सकते हैं। बिल्कुल सर। तो वही नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। हेलो 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 हेलो। जी, हाँ। अपना सवाल बोलिए। हाँ, मेरा सवाल यह है कि इन्होंने वैक्सीन किया है लेकिन 1 महीने के बाद उनको दूसरा डोज करना था। जी। हाँ, लेकिन अभी नहीं किया गया, लेकिन वैक्सीन वाले भी क्या उनको भी डरना चाहिए, उनको भी एहतियात करनी चाहिए। हाँ, ये आपके सवाल बड़ा अच्छा है। पहली बात तो है कि जिनको एक वैक्सीन का डोज मिल गया हुआ है उनको दूसरी वैक्सीन के लिए दोबारा से अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा, और इस बीच में जो वक्फा है उसमें आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके अंदर 15-20 दिन के बाद में एंटीबॉडीज जो हैं कोविड के जो ये वायरस के खिलाफ वो बनना शुरू हो जाती हैं, और हर हफ्ते उसका लेवल जो है बढ़ता रहता है। तो जब तक आपका सेकेंड डोज का टाइम आएगा तब तक आपके अंदर इस कोविड से बचने की जो कैपेसिटी है, जो इसकी एंटीबॉडीज़ हैं, वो सफिशिएंट होती हैं। इसलिए आप को घबराने की बात नहीं है कि आपका जो वेटिंग टाइम वो बढ़ गया है। इसमें जो आपकी एंटीबॉडीज़ तब तक बनी होंगी वो आपको सेफ रखेंगी। लेकिन आप ये समझिए कि वैक्सीन पहली डोज लगाने के बाद में आपको जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, मास्किंग वगैरह जो है, वो ज़रूर फॉलो करनी है। ठीक है जी, ठीक सर। बिल्कुल वही ये भी देखने को मिला है कि आईज में दर्द होना, रेडनेस हो जाना आंखों में, क्या ये भी कोविड के ही लक्षणों में गिना जाता है? देखिए, अब जैसे जैसे हम लोग इस वायरस को ज़्यादा समझ रहे हैं, हमें इसकी ज़्यादा पहचान हो रही है, इसके जो वेरिएंट्स की बात हो रही है, तो अब जो एटिपिकल जो सिम्टम्स होते थे, जो पहले हम लोग इग्नोर करते थे या हम उनको इतना इम्पोर्टेंट नहीं लेते थे, अब देखने में आ रहा है, समझने में आ रहा है कि वो भी कहीं ना कहीं इसके लक्षण हैं। जी। तो अगर हम बात करें, आंखों की बात करें, तो सेकेंड वेव में जब वायरस ज़्यादा अग्रेसिव हुआ तो हमने देखा कि आंखों के पीछे दर्द होना, आंखों का लाल होना, और उसके साथ साथ में जो ये सर दर्द होना, हेडेक होना, और उसके साथ में ये कई बारी सिम्टम सिंगल पहले एक ना पैकेज होता था, यानी कि बुखार हुआ, खांसी हुआ, अब ये सिंगल सिम्टम जो है ये भी जो है हम इनको सीरियसली ले रहे हैं, और कहीं ना कहीं पे ये इनडायरेक्टली कोविड की तरफ इशारा करते हैं, और हम ऐसे केसेस को इग्नोर नहीं करते, इनको कोविड लेके चलते हैं जब तक टेस्ट में नेगेटिव नहीं आए। सो वी टेक देम दीज केसेस एज कोविड पॉजिटिव अनलेस इट इज प्रूवन अदरवाइज। बिल्कुल, क्योंकि वही बात करते हैं जहाँ T3 का प्रोटोकॉल फॉलो करने का कहा गया है कि टेस्ट, ट्रीट एंड ट्रैक, जी, तो वहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि जब भी आपको ऐसा लगता है कोई भी इन्फेक्शन या किसी प्रकार की दर्द तकलीफ आपको जब लग रहा है कि अब 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, मेडिसिन से ठीक नहीं हो रही है, तो सबसे पहले हमें लगता है कि टेस्टिंग के लिए ज़रूर इंसान को जाना चाहिए। कोविड का टेस्ट हर एक कंडीशन में ज़रूर कराना चाहिए। तो आमतौर पर हम फ्लू को लेके चलते हैं कि सीजनल फ्लू है, तो इसको हम लोग इग्नोर करते हैं, 1-2 दिन में वो तंग करता है, कोई आदमी काउंटर द जो टैबलेट्स होती हैं वो ले लेते हैं और हम ठीक हो जाते हैं। पर ये जो आज का जो वक्त है कोविड का, जो ये सेकेंड वेव में, इस समय हमने किसी भी चीज़ को, ऐसे लक्षण को इग्नोर नहीं करना है। वो एक गलती हो सकती है, बिकॉज एक तो अगर हम उसमें डिले करते हैं, उसको लाइटली लेते हैं, कैजुअली लेते हैं, एक डिनाइल के मोड में रहते हैं, तो अगर वो कोविड हुआ तो आप सोचिए कि कैसे आप वो इन्फेक्शन अपने घर वालों को देंगे। सबसे पहले हम खतरा देते हैं अपने घर वालों को। बिल्कुल। आपने देखा होगा कि इस कोविड की वेव में हमने देखा
कि कैसे पूरे के पूरे घर परिवार जो है वो पॉजिटिव आए। पॉजिटिव आ गए। एक आदमी की कई गलती हुई, उसने इसको डिनाई किया, उसने सही टाइम पे टेस्ट नहीं करवाया और 1-2 दिन में उसने अपने पेरेंट्स को, अपने बच्चों को, अपनी बीवी को, सबको पॉजिटिव कर दिया। बिल्कुल। तो अभी फिलहाल ये जो वक्त है इसमें किसी भी चीज़ को आप लाइटली मत लीजिए। अगर लक्षण आते हैं फ़ोन उठाइए, डॉक्टर से बात कीजिए, उनसे डिस्कस कीजिए और टेस्ट कराने में कोई आलसी नहीं करनी चाहिए। टेस्ट करवाइए, लेट द टेस्ट स्पीक कि आपको कोविड है या नहीं है। बिल्कुल सर, नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। हेलो 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 जी, अपना सवाल बोलिए। हेलो। हाँ जी बोलिए, सुन रहे हैं आपको। सवाल क्या है आपका? डॉक्टर साहब से मेरा सवाल है जी कि एक पॉजिटिव पेशेंट जब नेगेटिव आ जाता है तो नेगेटिव के बाद से वो क्या फिर से पॉजिटिव आ सकता है? देखिए, इसको हम री इन्फेक्शन बोलते हैं कि जब एक बार आदमी पॉजिटिव आया और जब वो पूरी तरह से ठीक हो गया तो टेक्निकली पॉसिबल है कि उसको दोबारा से कोविड हो सकता है। अब इस जी सर। तो अब वो जो उसके बीच का जो अंतराल है वो जो डेफिनेशन के हिसाब से कम 90 दिन का होना चाहिए, क्योंकि और डॉक्टर साहब पॉजिटिव नेगेटिव के बाद उस पेशेंट को किन चीजों का ख्याल रखना होगा? देखिए, अगर वो नेगेटिव आता है तो सबसे पहले, क्योंकि वो पॉजिटिव होके जो आया अपना नेगेटिव आया है, तो उसके बाद में उसको सबसे पहले है कि उसकी जो रिकवरी है वो पूरी तरह से उसको फिट होना है। जैसे वो कोविड के पहले फिट था, उसको वैसे होना है। सबसे ज़रूरत है कि उसको अपने खाने पीने का खास ख्याल रखना है और दूसरा है जितना वो अपना खाने पीने का ख्याल रखेगा उतना ही उसकी रिकवरी जो है, उतने ही उसके जो पोस्ट कोविड जो फेस होगा वो थोड़ा सा बेटर रहेगा और उसकी हीलिंग जो है प्रॉपर हो पाएगी, जल्दी हो पाएगी। और साथ ही साथ में ये मत समझिए कि अगर कोविड हो चुका है तो हम अपना मास्क वगैरह जो बंद कर दें और जो बाकी चीज़ें हैं जो हम आपको बार बार कहते हैं फॉलो करने के लिए वो बंद कर दें। तो कोविड अप्रोप्रिएट आपके जो भी SOPs हैं वो अपने फॉलो करने हैं, डाइट का ख्याल रखना है, अपनी सेहत का ख्याल रखना है। और सबसे एक बात हो सर, आज हमारी फैमिली ने भी वैक्सीन लगाया सर जी, और कुछ फैमिली के कुछ मेंबर है तो उनके सर में दर्द हुआ है और फीवर चढ़ गया है। देखिए, तो दूसरों को नहीं चढ़ गया है सर। कुछ लोगों को वैक्सीन लगाने के बाद में ऐसे लक्षण हो सकते हैं, इनमें घबराने की कोई बात नहीं है। ये जब वैक्सीन लगाते हैं तो बॉडी अपना एक इम्यून रिस्पांस शो करती है, उसके ये लक्षण होते हैं। तो इसमें ये कई लोगों को होते हैं, कई लोगों को नहीं होते हैं। तो इसमें आपको सिर्फ वेट करना है। अगर बुखार ज़्यादा बढ़ता है तो आप इसमें पैरासीटामोल की इनको टेबलेट दे सकते हैं, उनका बुखार और दर्दें जो दोनों से ठीक हो जाएंगी। और मोस्टली जो होता है या 1 या 2 दिन में ये लक्षण आपके उनके पूरे ठीक हो जाएंगे। ठीक है सर, थैंक यू सर वेरी मच। आपके प्रोग्राम के माध्यम से लोगों की एक गलतफहमी भी दूर हो जाती है। मोस्ट वेलकम, थैंक यू। बिल्कुल, वहीं पे जिस तरीके से उन्होंने सवाल पूछा बहुत ही बेहतरीन था। वही बात करते हैं इस समय घर के लाइफस्टाइल की। तो लाइफस्टाइल ऐसा हो रखा है कि सब लोग घर में खा रहे हैं, पी रहे हैं, मोबाइल फ़ोन, और लाइफस्टाइल बहुत अलग सा हो चुका है। वहाँ पे इस पे भी ध्यान कितना रखना ज़रूरी है कि इस समय मोस्टली जो बच्चे हैं फैट गेन करते हुए नज़र आ रहे हैं, कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, या अब हम 24 आवर्स कहें बात कोरोना फंगस या इसको लेकर स्क्रॉल करते जा रहे हैं, उससे एक नेगेटिविटी का माहौल भी घर पे बनता है। कितना ज़रूरी है, बाहर हम नहीं जा पा रहे लेकिन घर में ही बहुत सारी एक्सरसाइजेज है जहां मास्क पहनकर दूरी बनाकर हम बैठकर एक्सरसाइज कर सकते हैं। इस पर ख्याल रखना कितना ज़रूरी, क्योंकि देखिए कोरोना तो अभी चल रहा है, आने वाले समय में आपके बच्चों के लिए और भी दिक्कतें हो सकती हैं, क्योंकि बॉडी मूवमेंट नहीं होगा, बच्चा उतना एनर्जेटिक फील नहीं करेगा, एक सुस्तीला सा माहौल उसे मिलेगा। तो कितना ज़रूरी है सर इस चीज़ों पे? देखिए, हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं। ये आदमी के ऊपर है कि वो कौन सा पहलू चुनता है। जी, कोविड ने यहाँ हमको घर के अंदर बंद किया, इकॉनमी को नुकसान किया, पर उसने ये मौका भी दिया कि घर वाले जो हैं आपस में बैठें कमरे के अंदर, बात करें, वरना लोगों को टाइम नहीं होता था बात करने का, या अपने लोगों से दूर भी बैठे हैं तो बात करने का। ये अपनी अपनी सोच है। मुझे लगता है कोविड में जो समझदार थे उन्होंने इसका फ़ायदा भी लिया है, उन्होंने अपने आप को बचाया, अपने रिश्ते जो हैं रिवाइव किए, अपने आप को जो कंस्ट्रक्टिव चीज़ें थी उनके अंदर लगाया, अपने आप को किया। इंटरनेट में आप फेक न्यूज़ भी देख सकते हैं, लेकिन आप ऐसी हज़ारों साइटें हैं जहाँ से आप सर्फ करके कुछ फ़ायदा कर सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं, कुछ नया नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये रास्ता 2 तरफा है। ये आदमी के ऊपर है कि वो रास्ता कौन सा चुनता है। और कोविड के अंदर भी, इस संकट में भी लोगों ने इसमें से पॉसिबिलिटी ढूंढी है। लोगों ने अपने NGOs बनाए, उसके अंदर उन्होंने जो सरकार को किसी भी तरह से जहाँ भी उनको हेल्प कर सके उनको हेल्प किया, बीमारों को हेल्प किया। जो लोग इस कोविड में जिनको नुकसान हुआ, जो काम नहीं कर सके, जो बीमार हुए,
उनके लिए जो बन पाया किया। तो ये सब आदमी की सोच है, इसको आप जहाँ ले जाएं वो डिपेंड करता है कि आप क्या करेंगे और क्या करेंगे। और साथ में बात करेंगे कि पॉजिटिविटी की, उसमें भी मैं बोलूँगा कि बड़े सारे चैनल से बड़े सारे लोगों ने ऐसे इनिशिएटिव लिए ताकि पॉजिटिविटी और जो मेंटल स्ट्रेस को दूर करने के लिए लोगों ने एक नए सोच से काम करना शुरू किया। मुझे लगता है कि यहाँ इसका नुकसान हुआ है, पर इस कोविड ने हमें 1.25 साल में कुछ ऐसी चीज़ें सिखाई हैं जो मेरे ख्याल से आगे हमारे साथ आगे भी चलेंगी। बिल्कुल सर, ये कह सकते हैं कि आपने सही कहा कि एक समय तब हम ढूंढते थे कि अपने परिवार वालों के साथ बैठ सके, 2 वक्त बातें कर सके, तो इस समय वो समय है कि अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों में कुछ बदलाव लाना, उन्हें कुछ सिखाना या संस्कृति के साथ जोड़ना, वो समय है। या जो चीज़ें आपको लगता है आपके भी जीवन में, क्योंकि कुछ सीखने की कोई उम्र नहीं होती सर, तो इस समय भी हम इस समय को यूटिलाइज करके बहुत सारी अच्छी चीज़ें जो है वो सीख सकते हैं। तो वही नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, हाँ बोलिए, क्या सवाल है आपका? मेरा ये सवाल है कि मेरे को पिछले महीने 17 को कोविड हो गया था जी। उस वजह से मेरी 16 मंथ्स बेबी को भी थोड़ा असर हो गया था उसका। 1-2 दिन उसको फीवर रहा और थोड़ा जुकाम हो गया। जी जी जी। तो अभी मैं चाहती हूँ कि मेरे को अब इस टाइम 17 मई से अब तक मेरे को रिकवरी तो हो रही है, लेकिन मेरे को नाक में वो प्रेशर जैसा लगता है। देखिए, कई लोगों को कोविड से रिकवर होने के बाद में इस बीमारी के जो कुछ लक्षण हैं वो कुछ हद तक रह सकते हैं। उसमें रिकवरी होने में, हीलिंग होने में वक्त लगता है। तो ये आपको मैं यही बताना चाहूँगा कि ये कोई अलग से आपको नहीं हो रहा, ये एक पोस्ट कोविड का सीक्वल रहता है। कई बार ये चीज़ें हफ्ता महीनों तक रह सकती हैं और धीरे धीरे वक्त के साथ ठीक होती हैं। आप सिर्फ डॉक्टर साहब, मैं प्रेग्नेंट भी हूँ, मैं 5 मंथ प्रेग्नेंट भी हूँ। ठीक है, देखिए इसमें तो ये और भी आपके लिए ज़रूरी हो जाता है कि आप अपनी सेहत का, अपने खाने पीने का ख्याल रखिए और आपका जो गायनिकोलॉजिस्ट है जिसके साथ आपका रब्ता होगा, उनके साथ में भी एक ओपन कम्युनिकेशन रखिए। अपने सिम्टम्स जो हैं उनके साथ डिस्कस कीजिए और उनकी राय ज़रूर लीजिए और अपना जो है एक पॉजिटिविटी के साथ में अपने खाने पीने का, अपनी इम्यूनिटी का ख्याल रखिए ताकि आपको ये लक्षण जो हैं धीरे धीरे जो आपके खत्म हो जाएं और आप पूरी तरह से अपने नॉर्मल लाइफ में जो है आ पाएं। जी, जो मेरी बेटी है ना डॉक्टर साहब, इसको वैक्सीन करना था, मतलब जो इसका पिछले मंथ भी और इस मंथ भी इसका वैक्सीन था, ड्यू था इसका वैक्सीन, तो वो मैंने कराया नहीं। अब मैं कब कराऊं इसका वो वैक्सीन? देखिए, आपकी बेटी कितने साल की है? क्या एज है इसका? 16 मंथ। 16 की तो अभी वैक्सीनेशन जो है वो इंडिया में अवेलेबल नहीं है। हम अभी सिर्फ नहीं, वो वैक्सीन नहीं है डॉक्टर साहब, जो इनका मंथली वैक्सीन होता है, जैसे इसका MMR का। हाँ, वो आप लगवा सकते हैं। उसके लिए बस ये है कि इसको कोई अभी इन्फेक्शन या कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। अगर ये बिल्कुल ठीक है तो आप उसको लगवा सकते हैं, उसका कोई इससे कोई नहीं। कोविड का असर हो गया था इसको भी। ये आप बेहतर रहेगा कि आप एक बार अपने जो वहाँ पे जो बच्चों के डॉक्टर हैं उनसे दिखाइए इसको, क्योंकि अगर कोविड हुआ होगा तो फिर तो हमें वेट करना पड़ेगा, लेकिन अगर कोविड नहीं है तो ऐसा कोई भी कंट्राइंडिकेशन नहीं है रोकने का, फिर आप ये वैक्सीन लगवा सकते हैं। मुझे लगता है कि आपको बच्चों के डॉक्टर से बात करनी चाहिए इसके लिए। ओके डॉक्टर साहब, थैंक यू। बिल्कुल वही जैसे इनका सवाल था, वहीं पे बहुत ज़रूरी है इस समय जितनी भी प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उन्हें खासा ख्याल अपना रखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है सिर्फ एकमात्र वही रह गई हैं जिन्हें अभी ऑफिशियल तौर पे वैक्सीनेशन के लिए नहीं कहा गया है। तो बहुत ज़रूरी है इनका अपना ख्याल रखना इस समय, और कोशिश इनकी यही होनी चाहिए कि घरों में ही रहे, जितना हो सके ये घरों से बाहर बिल्कुल ना जाए। इवन जो कंसल्टेशन है, जो गायनिकोलॉजिस्ट हैं, वो भी आजकल फ़ोन पे अगर ये लें तो बेहतर है, क्योंकि क्लिनिक्स में भी बाहर लेके रिस्क लेना ठीक नहीं रहेगा। मोस्टली जो चीज़ें होती हैं ये अपने डॉक्टर से फ़ोन पे डिस्कस कर सकती हैं, अपनी दवाइयाँ, टेस्ट वगैरह दिखा सकती हैं, और फिलहाल इनको अपना जो है रिस्क का जो लेवल है वो कम से कम रखना चाहिए और अपना न्यूट्रिशन का और खाने पीने का ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल सर, नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। हेलो हेलो जी, अपना सवाल बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए, क्या सवाल है आपका? जी, मेरी मम्मी को ये क्या कहते हैं, लीवर डैमेज है जी, और शुगर भी है, प्लस किडनी में भी कुछ प्रॉब्लम है, ये क्या कहते हैं, हार्ट की भी प्रॉब्लम है। क्या हम उनको कोविड का ये इंजेक्शन लगा सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि कोमॉर्बिडिटी या ऐसी बीमारियां जो हैं वो ये उनमें ज़रूरी है कि हम वैक्सीन लगाएं, क्योंकि इन लोगों को कोविड का ज़्यादा खतरा होता है, इनकी इम्यूनिटी जो है कमज़ोर होती है।
पर साथ ही साथ में हमें ये भी देखना चाहिए कि अगर ये कोई ऐसी दवाई ले रही हैं जो कि वैक्सीन के साथ में जिसका कोई रिस्क फैक्टर हो, तो उसमें हमें देखना पड़ता है कि क्या हम इस आदमी को टीका लगाएं कि ना लगाएं। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो भी इनके डॉक्टर हैं जो इनकी ये सारी कंडीशन देख रहे हैं, उन डॉक्टर को इनका जो भी मेडिकल रिकॉर्ड है वो दिखाने के बाद जो इनकी दवाइयाँ जो ले रही हैं, खासतौर से जो भी मेडिकेशन ले रही हैं इन सब बीमारियों के लिए, उनको दिखाने के बाद, उनकी राय के बाद ही आप ये फैसला कीजिए कि वैक्सीन लें या ना लें। अच्छा जी। बिल्कुल, जैसे इनका सवाल था कि इतनी सारी तकलीफ़ें हैं उन्हें, तो उसके लिए वैक्सीनेशन कराने के लिए उन्हें पहले अपने जितने भी उनके प्रिस्क्रिप्शंस है, जो दवाइयाँ वो लेती हैं, वो दिखाना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, कोमॉर्बिड पर से जो है वो कंट्राइंडिकेशन नहीं है। अगर किसी को डायबिटीज़ है उसको वैक्सीन लगाना चाहिए, किसी को हाइपरटेंशन है उसको वैक्सीन लगाना चाहिए, किसी को पहले कभी कैंसर हुआ था उसका इलाज किया है, वैक्सीन लगाना चाहिए। दिक्कत आती है ये देखने में कि क्या वो किसी ऐसी बीमारी की कोई ऐसी दवाई ले रही हैं जो वैक्सीन के अंदर कंट्राइंडिकेटेड, मान लो किसी को दिल की बीमारी है या उसके लिए वो ऐसे ड्रग्स ले रहे हैं जिसमें हम लोग कहते हैं कि ये जो ड्रग्स जो होते हैं इस केसेस में वैक्सीन को लगाने से पहले यहाँ वो रोकने पड़ते हैं या हमें कुछ ना कुछ उसमें उसको मॉडिफाई करना पड़ता है। तो ऐसे केसेस में उसकी मेडिकल हिस्ट्री का पूरा होना पता होना चाहिए। उसका बेस्ट तरीका यही है कि जो कंसल्टिंग डॉक्टर है उनका परामर्श लीजिए। ऐसे जो कोमॉर्बिड लोग हैं जिनमें कुछ ऐसे केसेस हैं जो कि किसी काफ़ी देर से कोई दवाई ले रहे हैं या बीमार हैं, उनका उस केसेस में उस डॉक्टर की राय लेके ही उन लोगों को वैक्सीन लगानी चाहिए। लेकिन मामूली बीमारियों के लिए कोई ऐसा कोई परहेज नहीं है। मामूली बीमारियां जो होती हैं, कोमॉर्बिडिटी होती है, उस पर आप लगा सकते हैं। बिल्कुल, जैसे हम कह सकते हैं थायराइड, ब्लड प्रेशर, ये आज कॉमन हो चुका है, तो इस पे आपको जांच पड़ताल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आराम से जा सकते हैं और वैक्सीनेशन सेंटर में अपनी वैक्सीनेशन लगा सकते हैं। तो एक सवाल ले लेते हैं। हेलो 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 जी, बोलिए, क्या सवाल है आपका? सर, मेरा सवाल है, अगर एक पेशेंट पॉजिटिव आता है, कोविड के रिलेटेड से पॉजिटिव आ जाता है, फिर 5 या 10 दिनों के बाद अगर उसका टेस्ट नेगेटिव आ जाता है, हाँ, तो इसका मतलब यह है कि उसकी बॉडी में जो एंटीजन बन जाते हैं, तो इसका मतलब है कि वो ऑलरेडी उसकी बॉडी में एंटीजन बन गया है, वो उसको फाइट कर सकता है। तो जब फाइट करने के बाद उसको क्यों वैक्सीन लगाना जरूरी होता है सर? एक सवाल। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया सवाल किया आपने। देखिए, ऐसा है, दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर कोई पेशेंट पॉजिटिव आ जाता है, उसको हम होम क्वारंटाइन करते हैं, तो उसके लिए हम दवाई प्रिस्क्राइब करते हैं जी। तो जब वो 10 दिन या 15 दिन के बाद फिर नेगेटिव आ जाता है, उसका मतलब ये है कि जो वो दवाई लेता है, इस बीमारी का इलाज वही दवाई है। फिर हम क्यों कहते हैं कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है? बहुत कंफ्यूजन है, प्लीज। बहुत बढ़िया सवाल किया आपने। पहला आपका जो सवाल है उसकी बात करते हैं। पहला सवाल आपने किया कि जो 10 दिन में जब आप आइसोलेशन में रहते हैं और उसमें जब आपका टेस्ट नेगेटिव आ जाता है, तो आपको क्या था इनका कि जब आप दोबारा से नेगेटिव आ जाते हैं तो उसके बाद वैक्सीनेशन को लेकर कुछ ऐसा ही सवाल, जैसे आपने रिपीट करिए आप अपना पहला सवाल कीजिए, दोबारा कीजिए जी सर। आप पहला सवाल दोबारा कीजिए, अपना पहला सवाल। सर, मेरा पहला सवाल ये था कि अगर कोई पेशेंट पॉजिटिव आ जाता है, वो 10 से 15 दिन के बाद नेगेटिव आ जाता है, तो इसका मतलब ये है कि उसकी बॉडी में उस वायरस के खिलाफ एंटीजन पैदा हो जाती है, मतलब वो फाइट करते हैं। ठीक है, ओके, सुनिए। तो ऐसा है, आपका सवाल है कि ऐसे लोगों को वैक्सीन क्यों लगाना चाहिए, ठीक है? वैक्सीन क्यों लगानी है? जब उसकी बॉडी में जब वो ठीक हो गया, इसका मतलब जब ठीक हो गया तो वैक्सीन खत्म हो। देखिए, ऐसा है कि कोई भी फाइट करेंगे तो बॉडी ठीक हो गई। सुनिए, वैक्सीन क्यों लगाना पड़ता है? इसका जवाब ये है कि जब भी कोई इन्फेक्शन होता है, जैसे कि कोविड का आपको इन्फेक्शन हुआ, तो उसके बाद में जो नेचुरल बॉडी में जो इम्यूनिटी बनती है, जो एंटीबॉडीज बनती हैं, वो कुछ देर तक जो है बनती हैं और उसके बाद में कम होना शुरू हो जाती हैं। उनका जो लाइफ होता है वो आपका 3 महीने, 4 महीने या 5-6 महीने तक रह सकता है। उसके बाद में उनका लेवल जो है वो कम होना शुरू हो जाता है और उसके बाद में चांसेस हो सकते हैं कि दोबारा से आपको ये बीमारी हो जाए। इसलिए जब हम नेचुरल कोविड-19 का जो बीमारी होता है, उसके बाद में हम आपको बोलते हैं कि 3 महीने का वेट कीजिए। 3 महीने का वेट करने का मतलब है कि 3 महीने तक आपकी अपनी जो बॉडी की एंटीबॉडीज है वो आपको बचाती हैं। उसके बाद में उसको ओवर राइज करने के लिए हम लोग पहला शॉट लगाते हैं। उस पहला शॉट लगाने से आपकी एंटीबॉडीज का लेवल और बढ़ जाता है और जब आप 12 हफ्ते के बाद में अपना दूसरा वैक्सीन शॉट लगाते हैं तो वो वैक्सीन का लेवल आपका जो है वो कोई 80-85% के करीब पहुंच जाता है। तो आप ये जो वैक्सीन का जो मतलब है वो ये है कि आपने अपनी सेफ्टी बढ़ानी है।
क्योंकि बॉडी की जो नेचुरल एंटीबॉडीज़ हैं वो कुछ देर के बाद में कम होना शुरू हो जाती हैं और आप दोबारा से कोविड का शिकार हो सकते हैं। अब दूसरी बात हम करेंगे, आपका दूसरा सवाल था वो था पर्टेनिंग, जो इनका दूसरा सवाल था कि जिस तरीके से वैक्सीनेशन को तो लेकर इन्होंने बोला, और दूसरा इनका था डोज को लेकर, आई गेस। हेलो मैं सुन रहा हूँ। इलाज, इनका कहना था कि जब दवाइयाँ हम लेते हैं 10 दिन के लिए प्रिस्क्रिप्शन को देखिए लेकर। कोविड-19 का जो इलाज है वो सिम्टोमेटिक होता है। आपको जो हम दवाई बोलते हैं कि पैरासीटामोल खा लो या कफ सिरप ले लो, वो सब जो होते हैं वो आपके कोविड के सिम्टम को ठीक करती हैं। जो वायरस जो है वो आपका जो है वो अपने आप, मोस्टली वायरस जो कि आपके जो इन्फेक्शन होते हैं ये आपके सेल्फ लिमिटिंग होते हैं, ये अपने आप कुछ मेरा दूसरा क्वेश्चन ये था भाई, वो दवाइयाँ जो होती हैं वो सिम्टम्स को ठीक करती हैं, वायरस को नहीं मारती हैं। वो आपके जो सिम्टम्स होते हैं उनके लिए हम देते हैं आपको। तो बिल्कुल दवाइयाँ जो है वो उस सिम्टम्स को रोकती है, ना उस वायरस को मारती है, ये जो है इसका जवाब है। तो वही अब सर समय हो चुका है अलविदा लेने का, तो मुझे और सर को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।